देखिए, लौटता मॉनसून, मुश्किल में देहरादून, ये पढ़ लीजिए क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। तस्वीरें यही सामने आ रही हैं। देहरादून की सहस्त्रधारा घाटी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कारलीगाड़ और मझियाड गांव में भारी बारिश के बाद भयानक तबाही से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। तेज बहाव, भूस्खलन से घर देखिए कैसे मलबे में तब्दील हो गए। आशंका जताई जा रही है कि 5 लोग मलबे के नीचे जिंदा दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर है। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि उन जिंदगियों को महफूज किया जा सके, बचाया जा सके। लेकिन जो तबाही का खौफनाक मंजर सितंबर के महीने में नजर आ रहा है, वो वाकई दहशत से भरा है। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहाँ तक पहुंचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहाँ पर पैदल पहुंचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा, अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। कई मकान ऐसे हैं जो ऊपर से आपको सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है इस पानी के कटाव से। और अभी भी लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश जारी है। लोगों ने, जो तमाम होटल थे, जो नदी किनारे जो घर थे, वो खाली कराए जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर ये सहस्त्रधारा का शुरुआती इलाका है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। यहाँ पर तबाही का आलम है, लेकिन जो इसका एपिक सेंटर था करली घाट, जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सहस्त्रधारा का मार्केट है जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस तूफान में बह चुकी हैं और कई होटलों को भारी नुकसान पहुँचा है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो अपने दर्शकों को इस भयावह जो आपदा है उससे रूबरू करा रहा है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब सितंबर शुरू होता है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब मानसून जाने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए 5 अगस्त के बाद अब तक का दिन, अब तक का मानसून उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। आज सितंबर में भी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से तबाही का ये मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई कल रात को, उसने पूरे सहस्त्रधारा एरिया में तबाही मचा दी है। सहस्त्रधारा से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। और तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली है। हालात का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के उन इलाकों में पहुंचे जहां बीती रात भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और नुकसान के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से फोन पर बात की और केंद्र की तरफ से हर मुमकिन, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। तो पहाड़ों की दुनिया इस वक्त जिस त्राहिमाम से जूझ रही है, जिस दर्द को झेल रही है, कुदरत का वो कहर जो सितंबर के इस आधे महीने में भी सामने आ रहा है, उससे हर किसी के अंदर दहशत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और वहीं सहस्त्रधारा के अलावा देहरादून के कई और इलाकों से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर देखिए किस तरह से जलमग्न हो चुका है। दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क भी आप देख लीजिए, बाढ़ के पानी में बह चुकी है। माल देवता रोड की ये तस्वीर है जहां आपको रोड नजर नहीं आएगी।
सिर्फ और सिर्फ ये खौफनाक लहरों की तस्वीर नजर आएगी जो इस वक्त हर किसी के जहन में डर और दहशत पैदा कर रही है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का रिवर्स गियर। बादल फटने से दहल उठा देहरादून। लहरों का प्रचंड प्रहार, देहरादून में हाहाकार। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं, जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहां पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की ये घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी तबाही का गवाह बना है। टूटे रिसोर्ट्स, बिखरी गाड़ियां, हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर की तस्वीरें कितनी डरावनी हो सकती हैं।